दोस्तों आज मैं एक ऐसा टॉपिक चर्चा के लिए लाया हूं जिससे एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। एक या दो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ऐसे टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों जिंदगी में पैसा कमाने की चाहत हर इंसान की होती है। कोई मजबूरी से कमाता है, कोई शौक के लिए कमाता है, कोई अपने पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाने के लिए कमाता है। वो तरह तरह से अलग अलग तरीके से पैसे कमाते हैं। कोई नौकरी करके पैसा कमाता है, कोई दिहाड़ी मजदूरी करके पैसा कमाता है और कोई बिजनेस करता है। अलग अलग तरीके होते हैं पैसे कमाने के। और जो अलग अलग लग्जरी शौक रखते हैं उनके लिए पैसे बहुत मायने रखते हैं। उनको सिर्फ अपने शौक से मतलब होता है। तो जब इंसान के पैसे मजदूरी से या सही तरीके से कमाने कम पड़ जाए तो वो कई इलीगल एक्टिविटी से पैसे कमाने की कोशिश करता है। हम उन्हीं एक प्रोसेस पे चर्चा करेंगे, उन्हीं एक्टिविटीज पे चर्चा करेंगे कि कैसे वो पैसा कमाता है। अगर पैसा कमा लिया है इलीगल एक्टिविटीज से तो उसको यूज में कैसे लेगा, उसको अपने ऊपर खर्च कैसे करेगा, चीजें परचेज कैसे करेगा, इन्वेस्टमेंट कैसे करेगा, उसी पे हम चर्चा करेंगे। और जो सही तरीके से कमाई गई मनी है वो हम आराम से यूज ले सकते हैं बिना किसी टेंशन के। और जो क्राइम से या किसी भी तरीके से इलीगल एक्टिविटी से कमाया गया पैसा है उसको यूज करने के लिए हमें अलग अलग तरीके अपनाने पड़ते हैं। तो ऐसे आजकल लोग बहुत तरीके अपनाते हैं। उसी पे एक अपना टॉपिक है और एग्जाम से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मनी लॉन्ड्रिंग की। स्वागत है आपका टेस्ट सीरीज गाइडेंस प्लेटफॉर्म पे। मनी लॉन्ड्रिंग पे आज हम चर्चा करेंगे कि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आता है और क्या मनी लॉन्ड्रिंग होता है। दोस्तों मनी लॉन्ड्रिंग दो वर्ड से मिलकर बना है। एज इट इज आपके सामने आपको दिख रहा है, मनी और लॉन्ड्रिंग। लॉन्ड्रिंग वही शब्द है जो डेली यूजेस में हम लेते हैं, जो दैनिक उपयोग में हमारे आता है। लॉन्ड्री करना, लॉन्ड्री करने का मतलब है गंदे मैले कपड़ों को साफ करके साफ सुथरा बनाना। वही वही काम यहाँ पर हम देख रहे हैं। लेकिन क्या पैसों को हम धो सकते हैं या उन्हें वॉश करके क्लीन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो उसके लिए एक प्रोसेस होती है, उसके थ्रू उसको जो क्राइम से पैसा कमाया गया है या इलीगल एक्टिविटीज से जो पैसा कमाया गया है उसको वो वाइट करने की कोशिश करते हैं, उसको लीगल सिस्टम में लाने की कोशिश करते हैं। तो उसी प्रोसेस को कहते हैं लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग। जो पैसा जो है, जो मनी जो है, उसको इलीगल मनी को लीगल सिस्टम में लाना, वही कहलाता है मनी लॉन्ड्रिंग। अब मनी लॉन्ड्रिंग में क्या स्टेप्स हैं, क्या मेथड्स हैं, कहां से पैसा आता है, कैसे इसको लोग ब्लैक से व्हाइट करते हैं, जो भी करते हैं इसमें, तो उस पे हम चर्चा करेंगे। इसकी क्या प्रोसेस है पूरी। तो इसकी 3 स्टेप होती हैं। एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आपको बता रहा हूं। आजकल क्वेश्चन आने लग गए हैं और इसमें जो है ईडी के छापे में ईडी की रेड भी बहुत ज्यादा होने लगी है। तो पहला जो है इसमें आता है प्लेसमेंट। अब प्लेसमेंट क्या है समझे दोस्तों। प्लेसमेंट में क्या है, अपना जो पैसा किसी भी क्राइम एक्टिविटी, ड्रग ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग या किसी भी आर्म्स डीलिंग को कुछ भी तरीके से जो पैसा कमाया गया है, अब उसको लीगल सिस्टम में कैसे लाएं। उसको ऐसे तो यूज कर नहीं सकते, इनकम टैक्स को पता लग जाता है। तो उसको लीगल सिस्टम में लाने के लिए पहले लीगल जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है उनमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, डिप्लॉय करना पड़ेगा, इंजेक्ट करना पड़ेगा हमें। जो भी हमारा पैसा है वो इसमें इंजेक्ट करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं कैसे इसको इंजेक्ट करते हैं, कैसे इसको लीगल सिस्टम में लाते हैं। मान लो किसी के पास बहुत सारा पैसा है, करोड़ है, 2 करोड़ है, 400 करोड़ है, 200 करोड़, कोई भी अमाउंट है। अब वो क्या करता है, इसको छोटे छोटे पीसेस में, स्मॉल अकाउंट्स में इसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो है उनमें इनको लाता है। छोटे छोटे अकाउंट्स में, अलग अलग अकाउंट्स में उनको कैश जमा करके या किसी अन्य तरीके से जमा करके वो पहले इसको लीगल सिस्टम से लाता है। तो इस प्रोसेस को यहां तक क्या कहते हैं, प्लेसमेंट। पैसा जो है वो इसमें लीगल सिस्टम से, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, जो वित्तीय संस्थान है किसी भी तरीके की, उससे वो इसको इंजेक्ट करता है, इसमें पैसा डालता है ताकि इसको आगे प्रोसेस किया जा सके। दूसरी प्रोसेस जो है वो है लेयरिंग। मेन फंक्शन यही होता है दोस्तों, लेयरिंग। इसमें क्या करता है, जो भी
अलग अलग जो स्मॉल अकाउंट्स में अलग अलग खातों में या कहीं भी उसने पैसा डाला है उसको वो कॉम्प्लेक्स तरीके से घुमाएगा अलग अलग खातों में, तब तक घुमाएगा जब तक उसका सोर्स खत्म ना हो जाए या सोर्स उसका पकड़ में ना आए कि कहां से उसने उस पैसे को कमाया, कहां से उस पैसे को लाया है, तब तक वो उस पैसे को इस लीगल सिस्टम में घुमाएगा। इसी को हम कहते हैं लेयरिंग। लेयरिंग पे लेयरिंग, लेयरिंग पे लेयरिंग, लेयरिंग पे लेयरिंग, वो परतें बनाते जाता है ताकि इसको समझना मुश्किल हो जाए। इसी को कहते हैं लेयरिंग, कॉम्प्लेक्स। उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देता है कि वो समझना मुश्किल हो जाता है और वो लीगल सिस्टम इसको घुमाता है। सरकार को न दिखाने के लिए, इनकम टैक्स की रेड न पड़े, किसी की नजर में ना आए, सरकार की नजर में ना आए, तो वो उसको पैसा घुमाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं लेयरिंग। पैसा इन्वेस्ट कर दिया, डाल दिया छोटे छोटे अकाउंट्स में, फिर उसकी लेयरिंग भी कर दी कॉम्प्लेक्स तरीके से, फिर उस पैसे को यूज कैसे करेगा। अब यहां पे तीसरी स्टेप जो है वो आती है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इतना काम हो जाने के बाद में वो पैसे को यूजेबल बनाता है। दोस्तों आपने एक मूवी देखी होगी रजनीकांत की, वो पैसा लेके विदेश जाता है अमेरिका, वहां से विभिन्न एनजीओ या किसी भी कंपनी के थ्रू फिर इंडिया में उसको वाइट करके पैसा वापस लाता है। वो भी एक मनी लॉन्ड्रिंग का एग्जाम्पल अपन समझ सकते हैं उसको, उसी मूवी से वही तरीका है ये। तो यहाँ पे क्या करता है, किसी भी चीज में इन्वेस्ट करके, ज्वेलरी खरीद के या लैंड प्रॉपर्टी में लगा के वो पैसे को इंटीग्रेट कर सकता है। यहाँ पे यूजेबल हो जाता है वो पैसा, लीगल सिस्टम में आ जाता है वो पैसा, यानी उस पैसे को वाइट हम कह सकते हैं। यहाँ पे जो ब्लैक मनी थी वो वहां पे वाइट हो जाती है। जो क्राइम से कमाया गया पैसा है, गलत तरीके से पैसा कमाया गया, उसको ब्लैक मनी ही कहते हैं। और उससे जो प्रोसेस पूरी होती है, इस प्रोसेस के बाद में वो पैसा क्या हो जाता है, अपना वाइट हो जाता है और वो अलग अलग तरीके से उसको यूज कर सकता है। तो यहाँ पे आके उसको वाइट मनी हो जाती है, ये पैसा लीगल बन जाता है। अब दोस्तों ये 3 स्टेप्स है। एग्जाम में क्वेश्चन उठता है प्लेसमेंट क्या होता है, या कोई एग्जाम्पल आपको केस स्टडी आपको दे देगा कि इस तरीके से इस पैसा इसको छोटे छोटे अमाउंट में डाला गया, अलग अलग अकाउंट्स में, राम श्याम मोहन सोहन किसी ने भी डाला, तो ये कौन सी प्रोसेस के अंतर्गत आता है, तो आपको कौन सी स्टेप के अंतर्गत आता है मनी लॉन्ड्रिंग की प्रोसेस में, तो वो आपको पहचानना पड़ता है। वो क्वेश्चन होता है यहाँ से। दूसरा, अगर छोटे छोटे खातों में उस जो अमाउंट है उसको कॉम्प्लेक्स तरीके से घुमाता है, लेयरिंग करता है उसकी अलग अलग खातों में, तो वो लेयरिंग में आता है। फिर उसको इंटीग्रेट करके एक जगह खाते में अपना पैसा यूजेबल बनाता है किसी भी तरीके से, या कोई चीज परचेज कर लेता है, वो वाइट हो जाता है पैसा यहाँ पे। तो उस जो प्रोसेस है उसको क्या कहलाता है, ये में इंटीग्रेशन कहलाता है। अब जो पैसा है वो अलग अलग तरीके से आता है। क्राइम्स में हम देखें जैसे स्मगलिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ड्रग्स ट्रैफिकिंग है, या फाइनेंशियल टेररिज्म भी एक वर्ड इसमें आता है। तो अलग अलग तरीके से वो पैसा इसमें आता है। इसके लिए सरकार ने कई अपनी संस्थाएं भी बना रखी हैं, जैसे ईडी है, सीबीआई है, इस पे अपन अलग चर्चा करेंगे। ये जो पैसा है इस पे रोकथाम के लिए भारत में, इंडिया में एक एक्ट है, PMLA एक्ट। इसको एक अलग लेक्चर में हम पढ़ेंगे। PMLA एक्ट क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे कौन सी संस्था इनको कंट्रोल करती है, जैसे FATF है, वो इंटरनेशनल लेवल पे इस जो प्रोसेस है या निगरानी है खातों की इंटरनेशनल लेवल पे वित्तीय संस्थाओं में, वो किसी भी पैसा गलत तरीके से यूज नहीं हो रहा हो या फाइनेंशियल टेररिज्म एक्टिविटी से वो नहीं आया हो, तो ये संस्था उसको मॉनिटर करती है। और इंडिया में ये एक्ट है, इसके थ्रू वो होता है। तो आज हमने ये 3 स्टेप्स देखी हैं, 3 जो मनी लॉन्ड्रिंग की है, जो लॉन्ड्रिंग जो प्रोसेस है ब्लैक से व्हाइट करने की, वो क्या है, और इसमें 3 स्टेप्स कौन थी, काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए। ये मैं आज इसीलिए टॉपिक आपके लाया था। और आगे हम चर्चा करेंगे एक्ट में और कहाँ से पैसा आता है, इंटरनेशनल लेवल पे कौन सी संस्था काम कर रही है और इंडिया में कौन सी संस्था काम कर रही है, और क्यों ये ईडी सीबीआई रेड होती है, ये सारी चीजें इसमें आएंगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम इतनी ही चर्चा करेंगे। थैंक यू।